दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा न्यूज। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और दिन शनिवार है। वहीं अंग्रेजी तारीख 6 सितंबर सन 2025 है। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। बताएंगे हरियाणा पंजाब में बारिश से कहां कहां मचा हाहाकार, नदियां उफान पर, हजारों लोग हुए प्रभावित। डिप्टी सीएम को महिला आईपीएस अधिकारी को धमकाना पड़ा महंगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भारत ने दिया बड़ा झटका। जेई को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेना पड़ा महंगा। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने सरकार पर बोला हमला। हिसार में धंसी सड़कें, मकानों में आई दरारें। हरियाणा पुलिस ने पकड़ा 100 करोड़ का फर्जीवाड़ा। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए हरियाणा की खाप पंचायतें आई आगे। बताएंगे बाढ़ व बारिश का कौन कौन उठा रहा है फायदा। हरियाणा में मिड डे मील इंचार्ज को लेकर नया फरमान हुआ जारी। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अब नए सत्र से शुरू होगा एआई सिलेबस। ओपीएस की बहाली के लिए हरियाणा के अध्यापकों ने उठाया कड़ा कदम। हरियाणा में बेटों की चाहत में विदेश जा रहे दंपति। लोग पिता को बेटी के लिए देते थे ताने, बेटी को मिला नेशनल अवार्ड। हरियाणवी एक्ट्रेस ने पुलिस से की ट्रोलर्स की शिकायत। बताएंगे आज आपके इलाके में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। मैं हूं आपका अपना दोस्त अजय लोहान नारनोंदिया और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा और पंजाब में लगातार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। अंबाला की टांगरी नदी 8 दिन में दूसरी बार ओवरफ्लो हो गई है। 15,000 क्यूसेक क्षमता वाली नदी में 43,000 क्यूसेक पानी आ गया है, जिससे 17 कॉलोनियों के लोग घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें राहत कार्य में लगी हैं। टांगरी का पानी नेशनल हाईवे और इंडस्ट्रियल एरिया तक पहुंच गया है। हरियाणा में यमुना, घग्गर, मारकंडा और टांगरी नदियां उफान पर है। हिसार, झज्जर, पंचकुला समेत कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। गुरुग्राम की कई सोसाइटी पानी में डूब गई हैं। सेना पहली बार झज्जर के बहादुरगढ़ में राहत कार्य के लिए तैनात की गई है। हथनीकुंड बैराज पर जलस्तर घटने के बाद फ्लड गेट्स डाउन किए गए हैं। पंजाब के लुधियाना ईस्ट में सतलुज नदी से खतरा बढ़ गया है। कमजोर ससराली बांध को बचाने के लिए सेना, एनडीआरएफ और स्थानीय लोग युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। अगर पानी और बढ़ा तो 14 गांव डूब सकते हैं और 50,000 से ज़्यादा लोग प्रभावित होंगे। राजस्थान के अजमेर में बोराज तालाब की दीवार टूटने से 1,000 से ज़्यादा घरों में पानी घुस गया। पंजाब में अब तक 43 लोगों की मौत और 3.5 लोग प्रभावित हुए हैं। हरियाणा में 2,283 गांव बाढ़ की चपेट में हैं और लाखों एकड़ फसलें डूब चुकी हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजित पवार का महिला आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा से बहस का वीडियो सामने आया है। इसमें वे महिला अधिकारी को फटकारते हुए नजर आ रहे हैं। घटना 31 अगस्त को सोलापुर जिले के कुर्द गांव की बताई जा रही है, जहां आईपीएस मुर्रम का अवैध खनन रोकने पहुंची थी। वीडियो में नजर आ रहा कि सिविल ड्रेस में आईपीएस अंजना कृष्णा हाथ में मोबाइल लिए खड़ी हुई है। उनके आसपास कुछ लोग हैं। आईपीएस की कॉल पर अजित पवार से बात चल रही है। दावा है कि अजित पवार आईपीएस को कार्रवाई रोकने को कह रहे हैं। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, मुझे लगता है कि अजित पवार एक बहुत मजबूत नेता और एक अच्छे प्रशासक है। उन्होंने बाद में बताया कि क्या हुआ। उन्होंने गलती से ऐसा किया क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वह एक अधिकारी थी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने जो किया वह सही नहीं था। अजित पवार ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, सोलापुर में पुलिस अधिकारियों के साथ मेरी बातचीत से जुड़े कुछ वीडियो सामने आए हैं। मैं साफ कहना चाहता हूं कि मेरा इरादा कानून में दखल देने का नहीं था, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि जमीनी स्तर पर स्थिति शांत रहे। मैं पुलिस फोर्स और उसके अधिकारियों, जिनमें महिला अधिकारी भी शामिल है, उनका बहुत सम्मान करता हूं। रेत खनन या अन्य अवैध गतिविधियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्ती से निपटा जाना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आशंका जताई है कि रूस और भारत अब चीन के पाले में जा चुके हैं। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। उम्मीद है उनका भविष्य अच्छा होगा। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ट्रंप के इस पोस्ट पर कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया है। भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद से दोनों देशों के बीच संबंध खराब हो गए हैं। भारत समेत बाकी देशों
पर हाई टैरिफ लगाने के मामले की सुनवाई यूएस कोर्ट में चल रही है। ट्रंप ने कोर्ट में भारत पर टैरिफ लगाने को जरूरी बताया था। उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अमेरिका को बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान होगा। हरियाणा के फरीदाबाद में विजिलेंस ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के जेई को 1.5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। जेई ने एक शराब ठेकेदार से ठेके न तोड़ने के बदले में 6 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। रिश्वत न देने पर 19 अगस्त को जेई ने ठेकेदार की 2 दुकानें तोड़ दी, लेकिन इसके बाद भी ठेकेदार पर रिश्वत देने का दबाव बनाता रहा। आखिर में 5 लाख रुपए रिश्वत देने पर सहमति बनी, जिसके बाद ठेकेदार ने विजिलेंस को शिकायत दी। विजिलेंस की टीम ने ट्रैप लगाकर नेशनल हाईवे 2 पर बाईपास रोड पर जेई को रिश्वत लेते पकड़ लिया। उसके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जींद पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र सिंह ने भाजपा सरकार पर राजनीतिक हमला बोलते हुए कहा कि देश में लोकतंत्र व संविधान दोनों खतरे में है। जनता इस खतरे को महसूस कर रही है। जीएसटी में बदलाव के सवाल पर वीरेंद्र सिंह ने कहा कि बिहार के चुनाव में फायदा उठाने के लिए बदलाव किया गया है। उचाना सीट पर सवाल किए जाने पर वीरेंद्र सिंह ने कहा कि वह उचाना सीट के मामले में किसी भी सवाल का जवाब नहीं देंगे। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि हरियाणा में 11 साल बाद कांग्रेस का जिला स्तर पर संगठन बन गया है। जल्द प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी लीडर भी बन जाएंगे। इस मुद्दे पर बीजेपी द्वारा कांग्रेस पर हमला बोलने को लेकर वीरेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी से अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तक नहीं बनाया जा रहा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हैं। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि हरियाणा में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है। सरकार गुंडागर्दी पर रोक लगाने में नाकाम है। पहली बार हरियाणा में संगठित अपराध हो रहे हैं। हरियाणा में लगातार हो रही बारिश से हालात बेकाबू हो गए हैं। हिसार जिले के 180 से ज़्यादा गांव बरसाती पानी से प्रभावित हैं। गुराना गांव में सिंघवा माइनर टूटने से पानी बस्तियों में घुस गया है। गंगवा गांव में 32 घंटे बाद भी ड्रेन नहीं बांधी जा सकी। वहीं राहत कार्य के दौरान एक पोकलेन मशीन पानी में डूब गई। दूसरी मशीन से बांध बनाने का प्रयास जारी है। हिसार चंडीगढ़ दिल्ली हिसार और हांसी बरवाला नेशनल हाईवे पर 2 से 3 फीट पानी भर गया है। धिकताना गांव में जलगर के पास पीडब्ल्यूडी की सड़क 10 फीट तक धंस गई है। कई गांव में घुटनों तक पानी जमा है। मिर्जापुर में ग्रामीणों ने पानी निकासी की मांग को लेकर सड़क जाम कर दी। गंभीर हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने हिसार में रविवार तक सभी स्कूल बंद रखने के आदेश दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक और बारिश का अलर्ट जारी किया है। हरियाणा पुलिस की साइबर यूनिट ने पानीपत में करोड़ों रुपए की साइबर ठगी का पर्दाफाश किया है। जांच में 2 फर्जी कंपनियां पकड़ी गई, जिनके जरिए संदिग्ध लेन देन हो रहे थे। पहली कंपनी ट्रू आर्टिफिशियल ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड ने बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में खाता खोलकर सिर्फ 7 महीने में 51.82 करोड़ रुपए का लेन देन किया। खाते से 51.79 करोड़ पहले ही निकाल लिए गए थे और पता फर्जी निकला। दूसरी फर्जी कंपनी इंडो कैरियर एजेंसी के खाते में करीब 33 लाख रुपए आए, जिनमें से 31.70 लाख पहले ही निकाल लिए गए। जांच में प्रमोद, धर्मेंद्र, निशांत और सनी कुमार के नाम सामने आए हैं। पुलिस का मानना है कि यह एक संगठित आपराधिक गिरोह है। राज्य भर में 91 संदिग्ध बैंक शाखाओं की पहचान हुई है, जिनमें पानीपत की 4 शाखाएं शामिल है। करनाल और यमुनानगर में छापेमारी कर बैंक रिकॉर्ड खंगाले गए हैं। पंजाब में बाढ़ से बिगड़े हालात के बीच अब हरियाणा की सभी बड़ी खाप पंचायतें पीड़ितों की मदद के लिए आगे आई हैं। खाप प्रतिनिधियों ने फैसला लिया है कि गांव-गांव, घर-घर जाकर राहत सामग्री जुटाई जाएगी। इसमें अनाज, भूसा, कपड़े और जरूरी सामान शामिल होगा। फोगाट खाप ने 12 सितंबर को ट्रकों में भरकर राहत सामग्री पंजाब भेजने का ऐलान किया है। वहीं सतरोल खाप की तरफ से नारनून के मेहलन पाने से भी सामान पंजाब में भेजा गया। वहीं सांगवान खाप ने नकदी की जगह सीधे राशन और जरूरी सामान इकट्ठा करने का निर्णय लिया। इस मुहिम से अब मलिक, पुनिया, लोहान, सिहाग और अन्य प्रमुख खापें भी जुड़ रही हैं। खाप प्रधानों का कहना है कि पंजाब हर संकट में हरियाणा के साथ खड़ा रहा है। किसान आंदोलन इसकी मिसाल है। अब हमारा फर्ज है कि इस आपदा में हम पंजाब के भाई बहनों की मदद करें। पंचायतों ने साफ किया है कि गांव से जुटाई गई सामग्री सीधे पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों में भेजी जाएगी। यह पहल हरियाणा पंजाब के भाईचारे की मजबूत मिसाल बन रही है। हिमाचल और पंजाब में लगातार बारिश और बाढ़ से फसलें बर्बाद हो गई हैं।
इन राज्यों से हरियाणा को सबसे ज्यादा सब्जियां मिलती थी, लेकिन अब उनकी आपूर्ति लगभग ठप हो गई है। नतीजा यह हुआ कि प्रदेश की मंडियों में सब्जियों के दाम पिछले 15 दिनों में दोगुने तक पहुंच गए हैं। हिमाचल से आने वाली टमाटर, बीन्स, मटर और ब्रोकली जैसी सब्जियों की आवक पूरी तरह बंद हो गई है। अब टमाटर दक्षिण भारत से दिल्ली होते हुए हरियाणा की मंडियों में आ रहा है, जिससे कीमतें और बढ़ गई हैं। सेब के दाम भी तेजी से ऊपर गए हैं। हिसार, करनाल, रोहतक और पानीपत की मंडियों में सब्जियां आम लोगों की पहुंच से बाहर हो रही हैं। हिसार की सब्जी मंडी, जिसे दिल्ली के बाद दूसरी सबसे बड़ी मंडी माना जाता है, वहां गोभी 100 रुपये किलो, मटर 200 रुपये किलो और ब्रोकली 600 रुपये किलो तक बिक रही है। आलू, प्याज जैसे रोजमर्रा के उपयोग वाले सामान के दाम भी लगभग दोगुने हो चुके हैं। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि मंडियों में आवक बेहद कम हो गई है। अगर अगले कुछ हफ्तों में हालात नहीं सुधरे तो महंगाई और बढ़ सकती है। ऐसे में आम जनता की थाली से हरी सब्जियां गायब होना तय है। हरियाणा सरकार ने साफ कर दिया है कि सरकारी स्कूलों में दिव्यांग शिक्षकों को मिड डे मील इंचार्ज नहीं बनाया जाएगा। इस जिम्मेदारी के लिए अब स्कूल के मुख्याध्यापक यानी कि हेडमास्टर को अधिकार दिया गया है। मुख्याध्यापक चाहे तो किसी भी शिक्षक को मिड डे मील का इंचार्ज बना सकते हैं, लेकिन दिव्यांग शिक्षक को यह जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। मौलिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर ये निर्देश जारी किए हैं। साथ ही कहा गया है कि अब बार बार पूछने की जरूरत नहीं है, मुख्याध्यापक अपनी मर्जी से फैसला ले सकते हैं। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील पकाने के लिए कुक कम हेल्पर रखने की व्यवस्था तय है। हरियाणा के शिक्षा विभाग ने शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर ली है। नए शैक्षणिक सत्र 2026 से स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI सिलेबस शुरू होगा। इसे 4 चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में AI को कक्षा 9 से शुरू किया जाएगा और धीरे धीरे कक्षा 10, 11 और 12 तक विस्तार दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा इस पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। विभाग का लक्ष्य करीब 1 लाख शिक्षकों को AI सिखाना है। इसके लिए चरणबद्ध तरीके से जिला स्तरीय ट्रेनिंग कैंप होंगे। 25 से 29 सितंबर तक सिरसा में 50 शिक्षकों को AI की बुनियादी जानकारी, प्रोजेक्ट आधारित शिक्षा, प्रश्न पत्र डिजाइन और मूल्यांकन तकनीकों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। हरियाणा राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने इसके लिए 5 दिन का ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किया है। इसमें AI की बुनियादी अवधारणाएं, कक्षा में उपयोग और परीक्षा की तैयारी शामिल होंगी। मास्टर ट्रेनर को पहले ही ट्रेनिंग दी जा चुकी है। अब वे अन्य शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे। अभी तक छात्रों को केवल ईमेल बनाना और फाइल डाउनलोड करना जैसे बुनियादी डिजिटल कौशल सिखाए जाते थे। AI के शामिल होने से छात्रों की रचनात्मकता, समस्या समाधान क्षमता और डिजिटल टूल्स का उपयोग बढ़ेगा, जिससे उच्च शिक्षा और नौकरियों के नए अवसर खुलेंगे। शिक्षक दिवस पर पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा के आह्वान पर प्रदेश भर के सरकारी टीचर और कर्मचारी अपने अपने कार्यस्थलों पर सामूहिक उपवास में शामिल हुए। समिति का कहना है कि वर्ष 2004 में केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना यानी कि OPS बंद कर दी थी और हरियाणा में 2006 से नई पेंशन स्कीम लागू कर दी गई। प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल ने बताया कि नई पेंशन योजना बाजार आधारित है और कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा नहीं देती। इस कारण वर्ष 2017 से हरियाणा में कर्मचारी लगातार OPS बहाली की मांग कर रहे हैं। बहादुरगढ़ में कार्यकारिणी के सभी सदस्य उपवास में शामिल हुए। ब्लॉक अध्यक्ष पुरुषोत्तम छिकारा, संयोजक रामानंद, उपाध्यक्ष भूमिका, महासचिव प्रदीप, वरिष्ठ सदस्य सुनीता सिहान, सचिव उषा और अन्य सदस्य मौजूद रहे। शिक्षकों का कहना है कि सम्मानजनक जीवन के लिए OPS बहाल होना अनिवार्य है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं होती, संघर्ष जारी रहेगा। हरियाणा में सरकार की शक्ति से लिंग जांच गिरोह पड़ोसी राज्यों के बजाय विदेशी धरती पर सक्रिय हो गया है। बेटे की चाहत में प्रदेश की महिलाएं नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड जाकर लिंग जांच करवा रही हैं। इसकी वजह और कोई नहीं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से पड़ोसी राज्यों पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में लिंग जांच करने वाले सेंटरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। विदेशी धरती में लिंग जांच के लिए हरियाणा के लोगों की सबसे पसंदीदा जगह नेपाल हो गई है। सरकार के पास इसका इनपुट है, लेकिन विदेश में जाकर इस पर कार्रवाई करने में वह सक्षम
सक्षम नहीं है। सूत्रों की माने तो नज़दीक और सस्ता होने के कारण लोग ट्रेन के जरिए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से होकर नेपाल के पोखरा जा रहे हैं। यहाँ 5,000 रुपये में लिंग जांच करवाई जा रही है, जबकि लिंग जांच के नाम पर गिरोह के सदस्य 1 से 1.5 लाख रुपए की वसूली कर रहे हैं। श्रीलंका और थाईलैंड तक ले जाने के लिए लिंग जांच गिरोह दंपतियों से 30,000 से 3 लाख रुपए तक ले रहे हैं। हरियाणा के सोनीपत की रहने वाली सुनीता ढुल को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान शिक्षक दिवस के अवसर पर दिल्ली में आयोजित सम्मान समारोह में दिया गया। सुनीता इस बार हरियाणा की इकलौती टीचर है जिन्हें शिक्षा के क्षेत्र में समर्पण और उत्कृष्ट कार्य के लिए नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। सुनीता ढुल मुरथल अड्डे स्थित PM श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में सामाजिक विज्ञान पढ़ाती हैं। वे मास्टर ट्रेनर के रूप में रेड क्रॉस में कार्यरत है। लखनऊ में लाइव परफॉर्मेंस के दौरान पवन सिंह द्वारा हरियाणवी सिंगर अंजलि राघव को गलत तरीके से छूने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अंजलि ने आरोप लगाया है कि पवन सिंह ने माफ़ी मांगने के बाद उनके पीछे ट्रोलर्स को लगा दिया है। दिल्ली पुलिस को उन्होंने 20 से अधिक इंस्टा ID सौंपे हैं, जिससे उनको गंदे गंदे मैसेज किए जा रहे हैं। मीम व अश्लील वीडियो शेयर किए गए हैं। अंजलि ने कहा कि कई भोजपुरी मॉडल उनके खिलाफ प्रचार कर रही हैं, कह रही हैं कि शॉर्ट्स पहनने वाली अब सती सावित्री बन रही है। उन्होंने कहा कि छोटे कपड़े पहनने का मतलब ये नहीं कि छूने की परमिशन है। वह महिला आयोग को शिकायत भेजेंगी और थाने में भी FIR दर्ज करवाएंगी। तो चलिए जानते हैं आपके शहर में आज कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। हरियाणा में आज सुबह का तापमान 25 डिग्री है। हवा, नमी और अन्य मौसम की स्थितियों जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए तापमान 27 डिग्री जैसा महसूस हो सकता है। हरियाणा में सुबह बारिश की संभावना 0% है और हवा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। दोपहर के समय तापमान 32 डिग्री है और यह 37 डिग्री जैसा महसूस होगा। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की गति के साथ आर्द्रता लगभग 61% रहेगी। शाम का तापमान 32 डिग्री तक पहुंच जाएगा। हरियाणा में शाम के समय बारिश की संभावना 0% है। साथ ही हवा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। रात का तापमान 26 डिग्री है और हवा की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। ये थी बिंदास हरियाणा पर बड़ी खबरें। अब दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान नारनौंदिया को इजाजत। नमस्कार।